कि गृहस्थ के लिए अपना घर बड़ा प्यारा होता है। हाँ, उसको जो सुकून मिलता है, चैन की नींद आती है, वो अपने घर में आकर के आती है, जिसको उसने पर्याय दृष्टि से अपना मान रखा है। यद्यपि घर तो किसी का होता नहीं है, आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो ईंट चूने और रेत सीमेंट का घर बना हुआ होता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति ने जिसको अपना मान लिया है, अपना घर बड़ा प्यारा होता है। हमारा घर, आदर्श घर कैसा होता है? श्रावक सृष्टि का प्रश्न अरहंत भगवान से। कल आपको बताया ना कि भगवान एक और ऋषि बनने का मार्ग बताते हैं, और जो ऋषि नहीं बन सकते उनके लिए कृषि करने का, है ना, साधु बनने का मार्ग बताया। जो साधु नहीं बन सकते उनके लिए गृहस्थ जीवन कैसे जिया जाए, इस विषय में भी भगवान महावीर ने मार्ग बताया है। आदर्श घर कैसा होता है? ध्यान रहे, आजकल जब लोग घर बनवाते हैं ना, तो बड़े से बड़ा फेमस आर्किटेक्ट बुलवाते हैं। मेरा घर आदर्श घर हो, अच्छा घर हो, सुंदर घर हो। ध्यान रखना, आर्किटेक्ट ईंट पत्थरों का बने हुए मकान को एक रूप, एक स्वरूप तो दे सकता है। बहुत सारे आर्किटेक्ट आते हैं और कहेंगे आपका ये किचन यहाँ नहीं होना चाहिए, आप किचन हटवा दो, यहाँ से यहाँ किचन बनवा दो, आपके घर में शांति हो जाएगी, आपके घर में सुख हो जाएगा, है ना, आपका व्यापार ठीक चलने लगेगा। आप अपना मालिक का कमरा इधर बनवा दीजिए, आप बच्चों का कमरा इधर बनवा दीजिए, अलमारी इधर रख दीजिए, आपका ठीक हो जाएगा। ध्यान रखना, भगवान महावीर कहते हैं भैया, कभी भी जीवन में अंधविश्वास में मत जीना। क्या कहा? अरे उसी घर में तुम्हारे दादाजी रहते थे, उसी घर में तुम्हारे पिताजी रहते थे, और खूब बढ़िया व्यापार चलता था, सूरत में खाली हाथ आए थे और कोठियां खड़ी कर ली। उसी कोठी में दादाजी और पिताजी रहते थे, उन्होंने यहीं आके संपत्ति कमाई थी, और तेरे लिए घर का वास्तु खराब हो गया। ध्यान रखना, भगवान महावीर कहते हैं भैया, अगर कर्मों का वास्तु अच्छा है तो घर का वास्तु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और कर्मों का वास्तु तेरा गड़बड़ है, कर्मों का हिसाब किताब तेरा गड़बड़ है, तो ध्यान रहे, खूब वास्तु शास्त्री से पूछ के तू घर बनवा लेना, लेकिन उसके बाद में भी कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। 10-5 लाख मिटा दोगे, और ध्यान रखना, वास्तु शास्त्र की दुकान तो ऐसे ही चलेगी। ध्यान रहे, भगवान महावीर कहते हैं, आदर्श घर खाली वो नहीं होता जो ईंट और चूने का बना हुआ अच्छा सुंदर बंगला, सुंदर मकान होता है। आदर्श घर वो होता है जहां पर अपने बुजुर्गों के आदर्शों का अनुकरण किया जाता है, वह घर आदर्श घर हो जाता है। जहां पर अपने बुजुर्गों की बात का सम्मान किया जाता है, जहां पर अपने बुजुर्गों से पूछ कर से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर के सब काम किया जाता है, वो घर आदर्श घर कहा जाता है। वास्तु शास्त्र कहाँ तक काम करता है? थोड़ा बहुत प्रभाव, ध्यान रखना, आग्नेय कोण पे किचन होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। क्यों? क्यों? कभी आपने विचार किया क्यों? क्योंकि जितने भी आयुर्वेद शास्त्री हैं, सभी का एक ही बात कहना है, सूर्य के
भोजन खाओ। सबसे ज्यादा बैक्टीरिया की उत्पत्ति वहां होती है जहां पर अनाज का पानी बहता हो, और किचन में जहां चावल धुलेगा, आटा धुलेगा, शक्करन डाली जाएगी, वहां ज्यादा बैक्टीरिया पैदा होंगे। और आग्नेय कोण सबसे गर्म होता है, सबसे ज्यादा समय तक सूरज की तपन और रोशनी उस आग्नेय कोण पर रहती है, इसलिए वहां पर अगर सबसे ज्यादा शुद्धि की जरूरत अगर कहीं है तो वह किचन में जरूरत है, क्योंकि किचन में अगर ज्यादा बैक्टीरिया होंगे और आपके भोजन के साथ वो अंदर जाएंगे, आपको स्वास्थ्य खराब करेंगे, उससे घर की शांति भंग होगी और आपके व्यापार में भी अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी होंगी, क्योंकि बीमार आदमी का उत्साह काम करने के लिए अनुत्साह हो जाता है। आपने वास्तु शास्त्र के अनुसार नैऋत्य कोण, आग्नेय कोण में किचन तो बना लिया है ना। आयुर्वेद शास्त्रियों का कहना है सूर्य की रोशनी में भोजन बने और सूर्य की रोशनी में भोजन करो, इसलिए आग्नेय कोण में किचन बनाने की बात कही थी। और आप रात में 11 बजे रोज घर आए और 12 बजे तक आपका भोजन बने, 1 बजे तक आप भोजन करें और 2 बजे तक आप सोएं, तो खाली वास्तु शास्त्र के अनुसार घर बनाने से आप स्वस्थ रह सकते नहीं। वास्तु शास्त्र का मतलब ये है कि प्रकृति का प्रभाव जो हमारे मन के ऊपर और हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है, वो प्रकृति का प्रभाव बिल्कुल ठीक हमारे ऊपर पड़ेगा, तो उससे हमारे मन के विचार, मन की प्रसन्नता, स्वास्थ्य आदि ठीक रहेंगे, तो उससे हमारा घर परिवार में सब कुछ अच्छा रहेगा, व्यापार में उत्साह रहेगा, संपत्ति बढ़ेगी। वास्तु शास्त्र का मात्र मतलब इतना ही है, कर्म खराब है अगर तेरे, तो वास्तु शास्त्र तेरे को सुधार सकता नहीं। इसलिए ध्यान रहे, बुजुर्गों के आदर्शों को मानना, सुनना, अनुकरण करना जिस घर में होता है, वह घर एक आदर्श घर हुआ करता है। आदर्श घर के विषय में भगवान महावीर कहते हैं 4 विशेषताएं जिस घर में होती हैं, वह घर एक आदर्श घर हुआ करता है। सबसे पहली विशेषता है पारस्परिक प्रेम भाव। दूसरी विशेषता है अतिथि सत्कार। तीसरी विशेषता है कुलाचार का पालन। और चौथी विशेषता है बड़े बुजुर्गों का सम्मान। ये 4 विशेषताएं जिस घर के सदस्यों में हुआ करती हैं, जिस घर में हुआ करती हैं, सिर्फ मिट्टी छूने का घर, आर्किटेक्ट के अनुसार बनवाया हुआ घर आदर्श घर नहीं हुआ करता। जिस घर में लोग सबसे पहले विशेषता प्रेम भाव होना चाहिए। हाँ। जागर प्रेम न संचरे, तागर जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। जिस घर में प्रेम नहीं है, परस्पर में संवेदनहीनता और संवादहीनता है, मतलब एक दूसरे से कोई बोलचाल नहीं है, भाई भाई से नहीं बोलता, देवरानी जिठानी से नहीं बोलती, सास बहू से ना बोले, बाप बेटे से ना बोले, भाई बहन आपस में बातचीत ना करें, ऐसे घर में जागर प्रेम न संचरे। जहाँ पर संवादहीनता है, बोलचाल नहीं है एक दूसरे में, संवेदनहीनता, एक दूसरे से के सुख से दुख से किसी को कुछ लेना देना नहीं है। संवेदनहीनता जहाँ पर हो, संवादहीनता हो, तो कहा कि वह घर तो शमशान के समान है। जैसे शमशान में
एक मुर्दा इधर जल रहा है, दूसरा इधर जल रहा है, तीसरा उधर। किसी मुर्दे को किसी से कुछ लेना देना नहीं है। एक कब्रिस्तान पर एक कब्र इधर कूदी, दूसरी उधर कूदी, किसी कब्र को एक दूसरे से कुछ भी लेना देना नहीं है। ऐसे ही अगर घर के लोगों को एक दूसरे से कुछ भी लेना देना ना हो, संवेदनहीनता हो, कोई दुखी है तो वो जाने, उसका काम जाने, नहीं। जहाँ पर एक दूसरे के सुख का ख्याल रखा जाता है, वो घर अयोध्या नगरी का घर श्री राम का घर हुआ करता है। और जिस घर में एक दूसरे का ख्याल न रखा जाए, वो घर निश्चित लंका का घर, रावण का घर हुआ करता है। हाँ, वो राम का घर था, जहाँ पर पिता के वचनों को निभाने के लिए पुत्र वनवास चला जाता है और राम अकेले वनवास जाएंगे। इस बात को देख करके सीता उनकी अर्धांगिनी, वह भी उनके साथ वन में गमन करती है और लक्ष्मण जैसा भाई भैया भाभी की सेवा के लिए वनवास जाने का निर्णय लेता है और अपनी माँ के पास पहुंचता है। माँ, मैं तुमसे एक वचन चाहता हूँ। माँ सोच में पड़ जाती है कि अभी एक वचन निभाने के लिए तो घर में पूरे में आतंक मचा हुआ है और ये लक्ष्मण मुझसे कौन सा वचन दूसरा चाहता है। बोले, बोल बेटा, क्या वचन चाहता है? लक्ष्मण कहता है, माँ, मैं बस तुमसे एक वचन, एक वरदान चाहता हूँ कि भैया भाभी वनवास में जाएंगे तो मैं उनकी सेवा के लिए वन में गमन करना चाहता हूँ। और वह माता प्रसन्न हो जाती है, बोली, बेटा, आज तेरे इस बात ने मुझे तेरी माँ का गौरव प्रदान किया है। आज मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। सोचो, पंचम काल का लक्ष्मण अगर राम सीता के साथ वन में जाने की बात कहे तो उसकी माता और उसकी पत्नी क्या कहेगी? पंचम काल का राम अगर वनवास में जाने लगे तो सीता क्या कहेगी? देखिए तो सच, जहाँ पर संवेदनशीलता है, कैसी संवेदनशीलता होती है, देखो आपस में ऐसी संवेदनशीलता हुआ करती है। और वह भाई भरत बहुत प्रयास करता है रोकने का श्री राम को, माता सीता को, लेकिन जब नहीं पिता के वचन को निभाने के लिए निकल ही जाते हैं। आज का भरत होता तो क्या करता? खुशियां मनाता कि दो मेरे ऊपर वाले कांटे रास्ते से साफ हो गए। राम तो गए ही, चलो अच्छा हुआ लक्ष्मण भी चले गए साथ में। अब मेरा नंबर है, मैं बड़ा हूँ, मैं आसन पर बैठा हूँ, बैठूंगा। लक्ष्मण होते फिर भी मन में थोड़ा सा संकोच रहता है कि भैया बड़े हैं, मैं सिंहासन पर कैसे बैठूं। अब तो दोनों कांटे निकल गए, मैं सिंहासन पर बैठूंगा। लेकिन भरत, कितनी संवेदनशीलता कि रामचंद्र जी की चरण पादुका सिंहासन के ऊपर रखते हैं, अयोध्या के सिंहासन पर, और बगल में बैठ करके पूरे राज्य का संचालन करते हैं, राम को ही अपना राजा मानते हैं। ऐसी संवेदनशीलता आपस में एक दूसरे के प्रति। हाँ, घर में किसी को बुखार आ जाए पति को, तो पत्नी उसके पास बैठी रहे, पट्टी रखती रहे, तब समझो कि संवेदनशीलता है। नहीं तो पत्नी का अभी तो सोते हैं, सवेरे देखा जाएगा। किसी का माथा दुख रहा है घर में, माता पिता का, तो पुत्र और पुत्र वधू उनके पास आकर के बैठ जाए। देखिए, वेदना तो कोई किसी की हर नहीं सकता, ये विश्वास मानना। जिसके कर्म के
को पड़ेगी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पास बैठ जाते हैं, झंडू बाम लगा देते हैं, थोड़ा सा पानी की पट्टी रख देते हैं, तो उससे परस्पर में प्रेम संबंध बने रहते हैं। बस इतना ही है। वेदना कोई किसी की हरण नहीं कर लेता है, लेकिन फिर भी प्रेम संबंध बने रहते हैं। आपस में लगता है कि हाँ, ये हमारा थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। तो जब तुम बीमार हो गए तो उसके मन में भी भावना होगी, हम भी इनका जितना उसने हमारे लिए किया है, हम उससे बढ़कर के दूसरे के लिए करें। बस यही भावना, यही प्रेम घर कहलाता है। आदर्श घर की सबसे पहली विशेषता होती है कि परस्पर में प्रेम होना चाहिए। हाँ। सास बहू में इतना प्रेम होना चाहिए कि सास कहे कि बहू तुम विधान में बैठ जाओ, हम घर का काम देख लेंगे। बहू कहे नहीं मम्मी, मेरी तो जीवन अभी बहुत लंबा है, आप विधान में बैठ जाओ, हम घर का काम करके आ जाएंगे, थोड़ी बहुत देर, जितना समय मिलेगा उतनी देर हम भी विधान में बैठ लेंगे। ये परस्पर प्रेम है। पिता कहे पुत्र से, बेटा तू विधान में बैठ जा, तू कभी बैठा नहीं, मैं तो बहुत बार बैठ चुका। बेटा कहे पिताजी मेरा जीवन तो अभी बहुत है, आपको पता नहीं दोबारा अवसर मिले न मिले, आप बैठ जाओ विधान में। और ऐसे हो प्रकाश भाई जी जैसे, दोनों बेटे भी बैठ जाए और पिताजी भी बैठ जाए और जल्दी जाके फटाफट काम सलटा लें तो और अच्छी बात है। ये है परस्पर प्रेम भाव। इतना प्रेम होना चाहिए आपस में, इसीलिए हमने कह दिया समोसरण एक है। पूरे परिवार को बिठाओ, रिश्तेदारों को बिठाओ, बदल बदल के बिठाओ सब लोग। हाँ, ध्यान रखना प्रेम कैसे बढ़ता है। मंदिर में सामूहिक भजन होना चाहिए, समाज में एक दूसरे का प्रेम बढ़े। हाँ। सामूहिक अगर मंदिर में भजन होते रहेंगे तो समाज हमेशा जुड़ी रहेगी, समाज में प्रेम बढ़ता रहेगा, हमेशा परस्पर प्रेम का आदान प्रदान होता रहेगा। और घर में सामूहिक भोजन होना चाहिए, रोज ना सही, कम से कम संडे के संडे तो, छुट्टी के दिन सब लोग एक साथ बैठ करके भोजन करें। हाँ, अगर मान लीजिए संडे के दिन भी कहीं व्यापार के काम से चले जाते हैं, 15 दिन में नहीं तो कम से कम महीने भर में तो एक बार सब लोग एक साथ बैठ करके भोजन करते रहे तो परस्पर में प्रेम बना रहेगा। हाँ।